हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के डिफिनेशन को। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो एक तरह का सिस्टम है ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, जिससे ऑर्गेनिज्म का हम नामकरण करते हैं यूजिंग टू पार्ट्स। उसमें जो होता है टू पार्ट्स का यूज करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो जीनस नेम होता है और सेकेंड जो होता है वो स्पीसीज नेम होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम का मतलब हो जाएगा दो नाम। तो इसमें जो होता है दो नाम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है जीनस नेम और सेकेंड जो होता है वो होता है स्पीसीज नेम। इसके में इंट्रोडक्शन को देखें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्ल लिनियस ने दिया था 1753 में। कार्ल लिनियस का पूरा नाम है और कैरलस लिनियस। ये रहे आपके कैरलस लिनियस, इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। यूज्ड फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम देने के लिए इस नोमेनक्लेचर का यूज किया था। इसमें जो होता है प्रत्येक नाम जो होता है वो टू पार्ट्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो होता है वो जीनस नेम होता है और सेकेंड जो होता है वो स्पीसीज नेम होता है। इसमें हम साइंटिफिक नेम देखें प्लांट और एनिमल की। तो ये फर्स्ट नेम जो है जिसका कॉमन नेम है हॉर्स, इसका साइंटिफिक नेम है इक्वस कैबलस। इक्वस जो है वो जीनस नेम है जो फर्स्ट नेम है जीनस, और कैबलस जो है वो स्पीसीज नेम है जो सेकेंड नेम है। अगर हम प्लांट्स में देखें तो कॉमन नेम है एप्पल और इसका साइंटिफिक नेम है मैलस डोमेस्टिका, जिसमें मैलस जो है वो जीनस है और स्पीसीज जो है उसका डोमेस्टिका है। इसी तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स और एनिमल का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट्स मीन्स उसका साइंटिफिक नेम देखेंगे, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको इजिली याद होने चाहिए। जैसे कि पी प्लांट है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, जिसमें पाइसम जो है वो जीनस नेम है और सटाइवम जो है वो स्पीसीज नेम है। ओनियन की बात करें तो उसका नाम है एलियम सेप्पा। मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका। वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। बनाना का नाम है फाइकस बेंगेलेंसिस। सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इसी तरह से अगर हम एनिमल में देखें तो फ्रॉग, जिसका नाम है राना हेक्साडाक्टिला, और दूसरे कैंड इसे राना टिग्रीना भी होता है, अलग अलग स्पीसीज पे रीना रीना अलग अलग स्पीसीज के नाम से इनका नाम जो होता है वो अलग अलग होता है। कैट का हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। डॉग का हो जाएगा कैनिस फेमिलेरिस। हाउस फ्लाई का हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। कोबरा का हो जाएगा नाजा नाजा। एंड कॉमन क्रैब फिश का हो जाएगा काइप्रिना स्कॉर्पियो। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स देखें, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर या आईसीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। पहले इसका नाम आईसीबीएन था लेकिन बाद में इसको इम्प्रूव करके इसका नाम आईसीएन रख दिया गया। तो इसका रूल देखें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो नेम जो होना चाहिए वो लैटिन या लैटिनाइज्ड होना चाहिए। जो नाम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होगा। जीनस नेम जो होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा। और जो स्पीसीज नेम होगा वो स्मॉल लेटर लोअर केस इट मीन्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंगो का यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो है वो जीनस नेम है और इसको हम कैपिटल लेटर से लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इंडिका जो है वो स्पीसीज नेम है जिसको स्मॉल लेटर से लिखा गया है। चौथा है बोथ नेम इटैलिसाइज्ड, दोनों नाम जो होना चाहिए स्पीसीज नेम और जीनस नेम वो इटैलिक लेटर में होना चाहिए। इटैलिसाइज्ड मीन्स होता है तिरछे वर्ड में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंजीफेरा इंडिका को अगर हम टाइप करते हैं तो उसको इटैलिक अक्षर में लिखेंगे, ऐसे टेढ़ा लिखा रहता है इटैलिस मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। और वही अगर हम हैंड रिटन करें, अगर उसको हम सीधा सीधा लिखें, ऐसे ऐसे लिखते हैं अपने लैंग्वेज में मैंजीफेरा इंडिका, तो उसको नीचे हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हैंड रिटन में, ठीक। नेम मस्ट बी पब्लिश्ड वैलिडली, ये नाम जो होना चाहिए वो वैलिडली पब्लिश्ड होना चाहिए। और मस्ट बी यूनिक और यूनिवर्सल, नाम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीन्स कि कोई ऐसा प्लांट्स या एनिमल ना हो जिसके नाम सेम हो, सारे प्लांट्स का नाम अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मैंगो का हो गया मैंजीफेरा इंडिका, पपाया का हो गया आपका कैरिका पपाया। इस तरीके से सबका नाम अलग अलग होना चाहिए, किसी का नाम एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब हो जाएगा
कि एक नाम जो हो वो उसको मतलब एक ही नाम से सारे यूनिवर्स में उसको जाना जाए, कि मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका नाम ना हो। एडवांटेज देखें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट है कि यह यूनिवर्सल रिकॉग्निशन होना चाहिए, मतलब यूनिवर्स में एक ही नाम से जाना जाना चाहिए। जैसे कि अवॉइड करेगा कंफ्यूजन ऑफ लोकल नेम, ठीक है। जो लोकल नाम होगा, जैसे कि कोई एक नाम होता है कि अलग अलग, जैसे कि हम पपीते को एग्जाम्पल में ले लें। क्या अगर हम पपीते को एग्जाम्पल में लेते हैं, तो पपीता को जो होता है वो हम इंडिया में पपीता बोलते हैं, ठीक है। वही अगर हम इसको मराठी में बात करें तो मराठी में हम इसको पपाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पपाई। यही इसको बंगाली में हम पे बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका जो लोकल नेम होगा वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हेल्प से अगर इसका हम साइंटिफिक नेम कर देते हैं, जैसे इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा हमारा कैरिका पपाया। तो जो कैरी का पपाया होगा ये इसका यूनिवर्सल नेम हो गया। इसे कहीं पर भी किसी भी देश में, चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, इंडिया हो, कहीं भी जगह पे अगर हम इस कैरी का पपाया बोलते हैं तो वो इंसान समझ जाएगा कि हम पपीते की बात कर रहे हैं। इसका जो होता है यूज, वो हर्बेरियम में रिसर्च पेपर में जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है। शो करता है रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसके रिलेशन को दिखाता है। इंश्योर स्टेबिलिटी इन नेमिंग, इनके नाम जो में जो होता है वो स्टेबिलिटी होती है। इसका यूज जो होता है वो रिसर्च में, हर्बेरियम एंड टेक्सोनॉमी में इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑथर साइटेशन की। ऑथर साइटेशन क्या है? तो समटाइम्स इंक्लूड ऑथर नेम आफ्टर स्पीसीज। कभी कभी हम देखेंगे कि जो किसी भी प्लांट या एनिमल का जो साइंटिफिक नेम होता है उसके बाद उसके आथर का नेम लिखा होता है, उसी को हम बोलते हैं आथर साइटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नोलिया ग्लैंडिफोरा, ये मैग्नोलिया का एक स्पीसीज है, मैग्नोलिया ग्लैंडिफोरा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एल लिखा गया है। एल मीन्स क्या होता होगा? लीनियस। ये इसका क्या है? इसका ऑथर नेम है। तो जो मैग्नोलिया ग्लैंडिफ्लोरा जो नेम है वो लिनियस ने दिया था, इसलिए इनके बीच में यहाँ पे ऑथर का नेम लिखा गया है। ये जो होता है ये ऑथर साइटेशन होता है। इंडिकेट हु इंडिकेट हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीसीज। ये जो ऑथर साइटेशन का जो मतलब ये ऑथर का नाम होता है जीनस और स्पीसीज के बाद, तो ये दिखाता है कि इस स्पीसीज को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था। तो मैग्नोलिया ग्लैंडिफोरा के बाद अगर आपको एल दिखाता है तो एल मीन्स हो गया लिनियस, यानी मैग्निफोलिया ग्रैंडिफ्लोरा को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।